एक नवविवाहित जोड़ा जिसे अगर हिटलर ने पकड़ लिया होता तो मार दिए जाते। एक बिजनेसमैन जिसे बंटवारे के समय पाकिस्तान चलने का ऑफ़र जिन्ना ने दिया लेकिन उसने तुरंत ठुकरा दिया। एक कंपनी जिसने अफ्रीका में मर रहे लोगों के लिए फ्री में दवाएं बांटी। एक बेटा जिसने जब पत्र लिखा तो देश के प्रधानमंत्री ने कानून ही बदल दिया। नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और ये कहानी है सिप्ला की। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1898 का वह साल था जब अलीगढ़ में जन्म होता है ख्वाजा अब्दुल हमीद का। पिता जज थे, बेटे को इसलिए वकालत की पढ़ाई करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटा देश का बड़ा वकील बने। उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजा, लेकिन उनका झुकाव तो केमिस्ट्री की तरफ था। फिर क्या था, कदम बर्लिन की तरफ बढ़ चले। बर्लिन उस समय केमिस्ट्री का एक बड़ा केंद्र माना जाता था जहां अच्छी पढ़ाई होती थी। वहां से उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी के दौरान ही अब्दुल ख्वाजा हमीद की मुलाकात रशियन पोलैंड की लड़की लूबा से हुई। पहले दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद बर्लिन में ही दोनों लोगों ने शादी कर ली। लेकिन इसी दौरान हिटलर का ज़माना आ गया था जर्मनी में, और फिर क्या था, दोनों को जान बचाकर भागनी पड़ी। किसी तरह वो भारत आए। 1935 में स्थापना होती है सिप्ला की और उसके बाद धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान 1936 में जन्म होता है यूसुफ हमीद का। यही वो शख्स हैं जिन्होंने सिप्ला को सिप्ला बना दिया। एक बड़ी कंपनी 1 लाख करोड़ जिसका मार्केट कैप है वहाँ तक पहुँचाया। यूसुफ हमीद की स्टोरी पर लौटें उससे पहले उनके पिता अब्दुल हमीद की स्टोरी जान लेते हैं कि उन्होंने जिन्ना का ऑफ़र क्यों ठुकरा दिया था। जब कंपनी मुश्किलों से जूझ रही थी, 37 में पहला प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद उन्हें सप्लाई, कंपनी तो प्रोडक्शन लगातार कर रही थी लेकिन लोकल यानी भारतीय मार्केट में घरेलू दवाइयों की डिमांड उतनी नहीं थी। लेकिन वर्ल्ड वार हुआ और उसी दौरान जो बाहर से आने वाली दवाइयाँ थी उनकी सप्लाई चेन टूटी और उसके बाद सिप्ला जैसी कंपनियों के लिए संजीवनी का वो काम किया। 44 तक आते आते कंपनी सरपट भागने लगी। लेकिन वह समय था जब देश में बंटवारे का फरमान आ गया। जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और बाद में उनकी ये मांग मान ली भी गई। उसी समय जिन्ना ने, जो उस समय मुंबई में ही रहते थे, उन्होंने अब्दुल हमीद को कहा कि पाकिस्तान चलो हमारे साथ, लेकिन अब्दुल हमीद ने इसे सिरे से मना कर दिया। उन्होंने ठुकरा दिया। कंपनी आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है 60 से 70 के दशक के बीच में जब इसकी कमान यूसुफ हमीद को मिलती है। यूसुफ हमीद की पढ़ाई भी केमिस्ट्री में हुई थी। उन्होंने पीएचडी किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उनके जो शोध निर्देशक थे वो थे अलेक्जेंडर टॉड, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया 1966 में, लेकिन उन्हें पोस्ट मिली एक ट्रेनी की, यानी वो भी बिना पैसे की। वो शुरुआत में टेबल साफ करने से लेकर कंपनी की दवाओं का प्रोडक्शन सब कुछ देखने को काम मिला। इसी दौरान 1970 में कंपनी ने प्रोपोनॉल एक दवा विकसित किया। ये कंपनी का, हालांकि इस पे कॉपीराइट नहीं था, इसका जो पेटेंट था वो एक अमेरिकी कंपनी के पास था। फिर क्या था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र मिला, वो पत्र अमेरिकी ही कंपनी का। उसने विरोध जताया। उसने कहा कि सिप्ला हमारी पेटेंट वाली कंपनी, जो पेटेंट है उसकी दवा बेच रही है, इस पर रोक लगाइए और सिप्ला पर एक्शन लीजिए। जवाब मांगा गया सिप्ला से। यूसुफ हमीद ने पत्र लिखा कंपनी की तरफ से। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हुए कि मैडम, ये रही ये दवाएं सिर्फ इसलिए भारतीय लोगों को नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि इसके आविष्कारक को भारतीय लोगों का रंग नहीं पसंद था। इस पत्र मिलने के बाद फिर क्या हुआ, देश में कानून ही बदल दिया गया और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, दिल के रोग के वाली जो दवाइयाँ थी वो सस्ती दरों पर सिप्ला बेचना शुरू किया। लेकिन इस बीच ख्वाजा अब्दुल हमीद का देहांत हो जाता है और कंपनी की कमान यूसुफ हमीद के पास आ जाती है। वो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 90 का दशक वह दशक था जब तेजी से HIV एड्स फैल रहे थे। यही वह समय था जब पहली बार एक जनरल में यूसुफ हमीद ने HIV के विषय में पढ़ा। उनकी जिज्ञासा हुई, उन्होंने थोड़ा रिसर्च भी किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसी दौरान उन्हें नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से डॉक्टर रामा राव मिलने आए। उन्होंने कहा कि HIV के लिए जो एक सिंथेसिस होता है AGT, वो डेवलप कर लिया है। सरकार की तरफ से उन्हें परमिशन भी मिल गया है कि वो इस पे सैंपल कलेक्ट करके बना लें। हम चाहते हैं कि सिप्ला इसे बनाए। 1995
1995 में आखिरकार सिप्ला ने डॉक्टर रामाराव की मदद से वो दवा भी बना ली, लेकिन उस समय उस दवा की कीमत एक दिन की सिप्ला की जो थी वो 63 रुपये थी, यानी महीने का कम से कम 1800 रुपये एक मरीज़ को खर्च करना था। जबकि उसी समय जो अन्य कंपनियां HIV की दवा दे रही थी उनकी कीमत प्रतिदिन 375 रुपये से 380 रुपये थी, जो इस मुकाबले देखें तो सिप्ला की दवा काफ़ी सस्ते दरों पर मिल रही थी। लेकिन भारतीय बाज़ार में उस समय भी, यानी कि 95 के साल में, जब 1995 के आसपास भी लोग 1800 रुपये प्रति महीना खर्च करने की स्थिति में नहीं थे। फिर क्या हुआ, 2-3 साल कंपनी ने प्रोडक्शन किया, लेकिन वो प्रोडक्शन पूरी तरह से बेकार गया। इस दौरान वो आराम से बैठे नहीं और लगातार इस पर काम करते रहे। साल बदला, 2000 में एक पत्र मिला यूसुफ हामिद को। उन्होंने उस पत्र में देखा कि उन्हें कॉन्फ्रेंस से, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिससे उन्हें निमंत्रण मिला था। वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए। वो कॉन्फ्रेंस HIV पर थी। अफ्रीकी देशों से कई मंत्री, कई बड़े लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, कई प्रधानमंत्री आए थे और वहाँ उन्होंने अपने 3 मिनट के भाषण में कहा कि हम HIV के लिए सबसे सस्ती दवा बनाकर देंगे। और फिर क्या हुआ, सिप्ला ने काम शुरू किया और 2000 कुछ ही महीनों में उन्होंने एक कॉकटेल तैयार किया जिसकी कीमत 17,000 रुपये थी। जबकि वही दवा, वही कॉकटेल, उसी फार्मूले से बनाई हुई मेडिसिन जो थी HIV के लिए थी, उसकी कीमत अन्य कंपनियां 5.5 लाख रुपए तक वसूल रही थी। और फिर उसी साल 2001 में आखिरकार वो चीज़ों को, दवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। उसी समय उन्होंने कहा कि HIV की दवा के लिए एक भी रुपए का प्रॉफिट सिप्ला नहीं कमाएगा। यह सिप्ला ही थी जिसकी वजह से न सिर्फ अफ्रीका बल्कि दुनिया भर के गरीब, भारत सहित दुनिया भर के वो देश जो महंगी दवाएं उस समय नहीं ले पा सकते थे, खरीद सकते थे HIV की, उनकी सिप्ला की वजह से लाखों लोगों की जान बची। और फिर उसके बाद कंपनी को एक अलग पहचान मिली। कंपनी ने हमेशा, कंपनी का सिद्धांत रहा कि वो लगातार सस्ती दवाएं अपने 90 साल के इतिहास में बेचती आ रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रहा हो या कैंसर तक का। कंपनी ने कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। लेकिन स्थितियां बदल गई। 2005 में कानून बदला गया जो दवाओं को लेकर था। और फिर उसके बाद क्या था कि जो जिस रिवर्स इंजीनियरिंग, सरल शब्दों में कहें तो जिस कॉपी करके दवाएं सिप्ला तैयार करती थी, जैसे सिप्ला जैसी ढेर सारी कंपनियां तैयार करती थी, वो 2005 के कानून के बाद भारत में भी रोक लग गई उसकी। और उस वजह से सिप्ला जैसी कई कंपनियां बाहर आ गई। 1995 में का कानून था जिसके सहारे बहुत ढेर सारे केसेस लड़े और जीते। ये राह इतनी आसान नहीं थी, वो भी फार्मा सेक्टर में जहां वर्चस्व की लड़ाई काफ़ी बड़ी थी। लेकिन यूसुफ हमीद और उनके नेतृत्व में सिप्ला ने सैकड़ों केस लड़े और जीते, जिस वजह से कैंसर से लेकर ढेर सारी दवाइयां सस्ती दरें पर मिल पा रही हैं। 2012 में यूसुफ हमीद ने एक इंटरव्यू दिया फोर्ब्स को। उन्होंने कहा, जब सिप्ला ने HIV की सक्सेस स्टोरी को लिखा था तब से अब तक समय काफ़ी बदल चुका है। ये दवाएं टेंडर के ज़रिए खरीदी जाती हैं जिसकी वजह से बाज़ार में एकाधिकार हो जा रहा है। 2020 तक सिप्ला जैसी 5 बड़ी कंपनियां आज जैसी नहीं रह जाएंगी। ये बात तो 2012 में कह रहे हैं। हम पहले कई कंपनियां भारत छोड़ चुकी हैं। हम गांधी के युग में बड़े हुए हैं। हमारे विचार राष्ट्रीयता से भरे हैं। हमें सरकार रोक रही है, वह बाहर ढकेल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूसुफ हमीद ने सिप्ला को नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। उन्होंने 2 लाख में से तैयार हुई कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार लेकर पहुंचा दिया। लेकिन कंपनी पिछले दिनों चर्चा में थी। खबर आई कि कंपनी के प्रमोटर्स यानी हामिद का परिवार, जो कंपनी के संस्थापक या शुरू से जुड़े हैं, वो अपनी 33% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि कुछ ही दिन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यूसुफ हमीद ने कहा कि ये सारी बातें अटकलें हैं और उन्होंने इस पूरी खबर को निराधार और खारिज कर दिया। सिप्ला जिसकी वजह से लाखों जानें बची, वो सिप्ला ही थी जिसकी वजह से आज हमारे पास माइग्रेन हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर हो या मलेरिया हो या डायरिया हो, सबकी सस्ती दवाएं आसान सरल स्थिति में लोगों तक पहुंच पा रही हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी कहानी के साथ जिसका बिज़नेस के साथ, बिज़नेस की दुनिया से ताल्लुक़ होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।